भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। और अभी हम धनबाद के वाणी मंदिर परिसर में है, गोविंदपुर में यह पड़ता है। और तमाम जो राम भक्त हैं वो अब से कुछ देर पहले कोठारी बंधु की जो तैल चित्र है उसके सामने उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की है और उसके बाद वो अब यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उसमें सम्मिलित होंगे। और किस तरह के कार्यक्रम हैं और क्या कुछ योगदान था कोठारी बंधुओं का, और जो धनबाद के कार सेवक हैं, जो गोविंदपुर के कार सेवक हैं, उन्होंने किस तरह से जिस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस का कार्य हुआ था और उस दिन जो सौगंध ली गई थी राम मंदिर को प्रतिस्थापित करने की, वह किस तरह से प्रतिस्थापित हो रही है आज वह कितना भव्य दिन है, कितना शुभ दिन है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अमरजीत जी आप बताइए, आप बतौर कार सेवक उसमें शामिल हुए थे, उस वक्त का क्या नजारा था और आज की क्या तैयारी है? हम लोग तो उस समय कार सेवा में हम गोविंदपुर के भाजपा नेता जो सीनियर लीडर हमारे दिन, एक खंडर था, छोटी सी मूर्ति थी, एक बल्ब जल रहा था, नीचे गड्ढा था, कुछ लीक पड़ा था। कार से पर्वतापुर लाठी या गोली चलाई जा रही थी। सरजू नदी के किनारे बैग फेंका हुआ था, चप्पल जूता कपड़ा फेंका हुआ, तो नज़ारा आज भी है। वो सीन आज भी याद है, आज का अयोध्या नज़र में है। बस उसी दिन को याद करते हैं। कोठारी बंधु की बहन भी गई थी, सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था, उसमें अपना माथा मरवा कर मुआ भारतीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी, जिसमें हम दिनेश मंडल संजय साहब ने गिरफ्तारी भी दी थी। मिर्जापुर विधायक हुआ करते थे राजनाथ सिंह। उस दिन सारा याद है और आज खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग का त्याग जो था वह सफल हुआ। आप 2 दिन पहले अयोध्या में दिख रहे थे, बताइए कैसा नज़ारा है अभी अयोध्या का? अयोध्या दिव्य और भव्य लग रहा है कि अतुलनीय और अकल्पनीय छटा वहाँ पर बिखरा हुआ है। लोगों में काफ़ी उल्लास है और हमें तो आज क्षेत्र में आने के दौरान भी लगा कि पूरा देश ही अयोध्यामय है। यूँ कहें कि पूरा विश्व के हिंदू समुदाय में आज अपार खुशी है। बिल्कुल, आप बताइए कितना इंतजार था इस दिन का? बहुत, जब से पैदा हुए तब से इंतजार था। और आपको बता दें कि कार सेवा ने हमारे जो राम सेवक जिनको गोलियों से हम लोगों ने बाजार मोड़ में उन्हीं के नाम से कोठारी चौक उसका नाम रखा था। हम लोग को दुख है इस बात का कि आज तक उस कोठारी चौक को हम लोग विकसित नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज हम लोग सब मिल के निर्णय लेंगे जो कोठारी बंधु ने अपना आहुति दिया है उनके नाम से ऊपर बाजार के अंदर में रोड को हम लोग कोठारी चौक के नाम से बनाएंगे और सबके सहयोग से वहाँ उनकी मुक्ति भी स्थापित करेंगे। भाजपा के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे भी जानते हैं कि गोविंदपुर में कोठारी बंधुओं का एक चौक हुआ करता था, वो फिर से पुनर्स्थापित हो और आज की जो भव्य दिन है उसको आप लोग किस तरह से याद करेंगे और कैसे उस फिर से पुराना जो वैभव है कोठारी बंधुओं के याद को उसको फिर से लाने का प्रयास है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय सिया राम। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और हम सभी जो आज इस महान उत्सव को मना रहे हैं, ये हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद पुनः राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आज राजा राम वहाँ स्वयं विराजमान हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है, पूरा विश्व में उत्सव का माहौल है और सभी लोग मिलजुल करके बड़े उत्साह से पूरा देश राममय हो रखा है और सबों को जो है राम वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक कोठारी बंधु चौक का सवाल है तो उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि रोड का रेगुलर निर्माण हो रहा है। तो एक बार रोड का निर्माण कार्य हो जाए तो यहाँ भव्य कोठारी बंधु चौक का निर्माण किया जाएगा। ये सभी गोविंदपुर वासियों की तरफ से कमिटमेंट है। तो ये भव्य कोठारी बंधु का जो चौक है वह धनबाद में इस गोविंदपुर में आपको देखने को दिखेगा। तो सामने में जो और भी जो राम भक्त हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया बताइए कितना इंतजार इस दिन का था आप लोगों को? बहुत दिन से इंतजार था इस दिन का।
500 वर्ष से इंतजार देख रहे हैं। 25 पीढ़ी तो बीत गया, 26वां पीढ़ी पे हम लोग देख रहे हैं इसको। तो हम लोग का सौभाग्य है जो हम लोग देख रहे हैं इसको। तो आज का क्या कुछ आयोजन है यहाँ? आज का यहाँ भंडारा चल रहा है हम लोगों का, पूजा पाठ हो रहा है बढ़िया से। आज शोभा यात्रा फिर से निकाली जाएगी? हाँ, शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा और हम लोगों का जो है अखंड रामायण का पाठ भी चल रहा है। सब प्रोग्राम सब चल। एक और कार सेवक हमारे साथ है, दिनेश मंडल जी, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, कार सेवा के समय आप लोगों ने जो यातनाएं झेली थी वो उसको किस तरह से याद करते हैं? अब वो यातना खत्म हो गया, वर्षों से जो सपना था वो साकार हो गया। आज भव्य मंदिर में हमारे रामलला जी विराजमान हो गए। वो कुछ और दौर था, ये हिंदुत्व का दौर है और आज समझ लीजिए तो इस भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का नींव डाल दिया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं। मोहन जी बताइए, आज के दिन का कितना इंतजार था आप लोगों को? सदियों से 500 साल का इंतजार था। सबसे पहले तो गोविंदपुर और देशवासियों को जय श्री राम। और हम लोग जो इंतजार था 500 वर्षों के, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है अपने आहुति दी है। और उसके बाद 500 वर्षों का इंतजार के बाद आज अयोध्या में पुनः जो है राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी जो है हम लोग का चूँकि हम लोग के जीवन काल में ये हो रहा है, इससे बड़ा खुशी हम लोगों को और नहीं हो सकता है। आज पूरा देश, पूरा विश्व राम में है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जिस तरह से तमाम राम भक्त यहाँ मौजूद हैं कोयलांचल धनबाद के इस गोविंदपुर में, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह नज़ारा आपको न सिर्फ धनबाद में बल्कि पूरे देश भर में, यूँ कहें कि विश्व के कई देशों में 50 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ पर कि अयोध्या के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के पूरे देश भर में इसका प्रसारण हो रहा है। और कहीं ना कहीं यह जो समय है आपको राम भक्ति में सराबोर होने का है, तो आप भी राम भक्ति में अपने आसपास के मंदिरों में जाकर वहाँ सराबोर होइए और प्रभु श्री राम के शरण में जाकर के अपने उस वक्त को याद कीजिए जब आप इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे होंगे। के साथ IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.